हेलो फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है उसके बारे में, जो कि आर्टिलरी सेंटर नासिक, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली, आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक में निकली हैं, जिनकी लास्ट डेट 21 जनवरी 2022 रहेगी। जो कि आपको द कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक कैंप महाराष्ट्र में आपको इसको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसमें देख लेते हैं कौन सी कितनी ट्रेड वाइज की वैकेंसी हैं। एलडीसी की 27 वैकेंसी, जिसमें अदर की 19, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, एक्स-सर्विसमैन की 3 वैकेंसी रहेंगी। मॉडल मेकर की 1 वैकेंसी है ओनली ओबीसी की। कारपेंटर की 2 वैकेंसी हैं, इसमें अदर की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1। कुक की 2 वैकेंसी हैं, अदर की 1 है और ओबीसी की 1। रेंज लश्कर की 8 वैकेंसी हैं, जिसमें अदर की 3, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। फायरमैन की 1 वैकेंसी ओनली एससी की। फायरमैन के बाद में आर्टिलरी लश्कर की 7 वैकेंसी, 4 वैकेंसी अदर की, ओबीसी की 2 वैकेंसी। बार्बर में आपको 1 वैकेंसी में 2 वैकेंसी है, जिसमें 1 एससी की, 1 अदर की, 1 ओबीसी की। वाशरमैन में 3 वैकेंसी हैं, अदर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। एमटीएस गार्डनर की 2 वैकेंसी हैं, अदर की, एक ईडब्ल्यूएस की। एमटीएस वॉचमैन में 10 वैकेंसी है, 3 अदर की, 1 एससी की, 1 एसटी की और 4 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की। एमटीएस मैसेंजर में 9 वैकेंसी हैं, अदर की कोई भी वैकेंसी नहीं है, जिसमें एससी की 1 वैकेंसी है और एसटी की 3 वैकेंसी, ओबीसी की 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी। एमटीएस सफाई वाला की 5 वैकेंसी हैं, अदर की 2, एससी की 2, जिसमें और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी रहेगी। फिर स्कैनिया की 1 वैकेंसी है ओनली अदर की। एमटीएस लश्कर की 6 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 वैकेंसी ओबीसी की, 3 ईडब्ल्यूएस की। इक्विपमेंट रिपेयर की ओनली अदर की 1 वैकेंसी है। एमटीएस की ओनली 20 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें 14 वैकेंसी जनरल की रहेंगी, एसटी की 1 भी नहीं है, एसटी की 1, एस ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी रहेंगी। इसमें टोटल 18 वैकेंसी आपकी ईएसएम की रहेंगी। टोटल वैकेंसी 107 हैं, जिसमें अदर की 52 वैकेंसी, एसटी की 8, एससी की 8, एसटी की 7, ओबीसी की 24, ईडब्ल्यूएस की 16 वैकेंसी रहने वाली हैं। इसमें आयु की छूट आपको इस प्रकार से रहेगी। ओबीसी को 3 साल की, एससी को 5 साल की, एसटी को 5 साल की, 18 से 25 साल इसकी उम्र रहने वाली है। 18 से 25 के बाद में आपको, जिसमें एससी एसटी के लिए 18 से 30 हो जाएगी, ओबीसी के लिए 18 से 28 उम्र रहेगी। पे लेवल देख लेते हैं, और लोअर डिवीजन क्लर्क का पे लेवल 2 में है और 12th पास और इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए आपको 35 पर वर्ड मिनट में आपको टाइपिंग चाहिए। मॉडल मेकर में आपकी ग्रेड लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी, जिसमें 10th पास चाहिए या यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स या ड्राइंग में आपको यूनिवर्सिटी पास होना चाहिए। आईटीआई यदि प्रोफेबल है तो आप उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की भी लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी, 10th पास तथा इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए कारपेंटर से। कुक में लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी, 10th पास तथा कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए। इक्विपमेंट रिपेयर की लेवल 1 की वैकेंसी रहेगी, 10th पास तथा बूट वगैरह, लेदर वगैरह का काम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। स्कैनिया की वैकेंसी 10th पास और उस ड्यूटी में सेफ्टी डिजायरेबल दिया है। बार्बर में 10th पास चाहिए और उसका पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल का डिजायरेबल में दिया है। वाशरमैन का 10th पास तथा मिलिट्री या सिविलियन क्लोथ्स के धोने के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। एमटीएस हेड गवर्नर, मार्चमैन व सफाइला, वाशरमैन लश्कर, एमटीएस लश्कर, रेंज लश्कर, आर्टिलरी लश्कर, एमटीएस, इनमें 10th पास रहेगा तथा डिजायरेबल में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजायरेबल में कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप बिना एक्सपीरियंस के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपका ज़रूर कॉल लेटर आएगा और जॉब पा सकते हैं। इसमें फायरमैन में आपके लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी, जिसमें 10th पास चाहिए आपके पास तथा किसी भी फायरमैन से या संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल में दिया है आपका, ये भी किसी भी सिविल डिफेंस से आप किया हुआ है फायरमैन ग्रेड 1 या सीनियर फायरमैन में, तो वो आप अवेलेबल रहेंगे। डिजायरेबल में है, आप ज़रूरी नहीं है 10th पास या फायरमैन का ज्ञान है तो आप ज़रूर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हाइट वेट इसमें एक लगानी होगी। उसके बाद में आपकी एक सेल्फ एड्रेस का लिफाफा लगाना होगा, जिस पे 5 रुपये के डाक टिकट, एक लेटेस्ट फोटोग्राफ जो आपकी उस पर फार्म पे चिपकेगी और उसके बैक साइड में
सेल्फ और बैक साइड इन ओ फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड करना है और एक साथ में आपको उस पे फॉर्म पे भी चिपकाना है। फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर मिलेगी, उसमें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप एक्टिवेट की बिल्कुल लगानी होगी। इसके बाद में यदि आप रिजेक्शन के कारण क्या रहते हैं, विदाउट सिग्नेचर यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं पर फॉर्मा सही से नहीं भरते हैं या रिसीव्ड एप्लीकेशन अफेक्स वगैरह आह्वान वगैरह करते हैं या ओनली आपको यह इसके आधार पे एप्लीकेशन को भेजना है, स्पीड पोस्ट भी नहीं कर सकते। इसमें साफ मेंशन किया हुआ है ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको डाक भेजना होगा। यदि स्पीड पोस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल इससे एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें आपकी क्वेश्चन पेपर में 2.5 0.25 माइनस मार्किंग रहेगी, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। इसके बाद में चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पेपर का सिलेबस रहेगा। सिलेबस में आपको दिया है इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल आंसर, स्किल टेस्ट होगा एलडीसी में, बाकी की में स्किल टेस्ट नॉर्मल होगा, किसी में भी नहीं होगा। बस स्किल टेस्ट ये कंप्यूटर टाइपिंग होगी, इसी के लिए स्किल टेस्ट दिया गया है। 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और यदि फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश और इंटेलिजेंस के होंगे, 25 नंबर इंग्लिश मैथ्स के होंगे और इंग्लिश के होंगे 50 नंबर और जनरल आंसर्स के होंगे 50 के नंबर। यदि कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से है तो उसको भी इसी प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये परफॉर्मा देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है परफॉर्मा। आप इस फॉर्म को अप्लाई करके पूरा कंप्लीट भरकर आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है। ऑर्डिनरी डाक से आपको सेंड करना है, तो आप ध्यान रखें बिल्कुल भी किसी ने भी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक नहीं करना है। ओनली ऑर्डिनरी डाक से आपको भेजना है और 5 रुपये का डाक टिकट साथ में लिफाफा लगा के उसमें ज़रूर भेजना है सेल्फ एड्रेस करके। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, सब अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग पोस्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट से यदि वैकेंसी जैसे कैटेगरी वाइज रहती हैं उसी हिसाब से अपना अप्लाई करना है। किसी किसी कैंडिडेट में उम्र हो जाती है कि बाद में भी कैटेगरी नहीं देखता है और ऐसे अप्लाई कर देता है, उसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कैटेगरी वाइज अपनी उम्र के हिसाब से ज़रूर देख लें और फॉर्म अप्लाई करें। धन्यवाद दोस्तों।